ईडी लगातार एक्शन मोड में है इस पूरे मामले में। के कविता को कल गिरफ्तार किया गया और आज के कविता को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। के कविता से ईडी की पूछताछ होगी। बीआरएस एमएलसी के कविता से दिल्ली में ईडी की टीम पूछताछ करेगी। ईडी ने के कविता को हैदराबाद से कल गिरफ्तार किया था। आज सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती हैं के कविता। के कविता की गिरफ्तारी पिछले कई दिनों से अटकी हुई थी, बचती अभी तक वो आ रही थी, लेकिन कल ईडी की टीम की ओर से हैदराबाद से के कविता की गिरफ्तारी की गई। उसके बाद दिल्ली उन्हें लाया गया है। आज उन्हें पेश किया जाएगा कोर्ट में। के कविता की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज हो गई है। के कविता की गिरफ्तारी पर बीआरएस भड़क गई है और आपको बता दें कि आज तेलंगाना में बीआरएस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। के कविता की गिरफ्तारी के विरोध में बीआरएस आज प्रदर्शन करेगी प्रदेश भर में। आयुष इस पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, दिल्ली शराब घोटाले मामले में किंगपिन कहा जाता है के कविता को, जिस तरह से सप्लाई पैसों की गई थी, कितनी बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में माना जाए और मुश्किलें अब क्या अरविंद केजरीवाल की के कविता की गिरफ्तारी के बाद और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि शायद सरकारी गवाह के कविता बन जाएं और अगर ऐसा होता है तो फिर कितना सरदर्द बन जाएगा ये केजरीवाल के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी वो आम आदमी पार्टी के बीच में ही हुई थी, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया की हो, सत्येंद्र जैन की हो, संजय सिंह की हो। अब जो गिरफ्तारी हुई है, जो साउथ कनेक्शन लगातार जिसकी बात ईडी करती आ रही थी, उसको लेकर ये पहली गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि कोई कोर्सिव एक्शन ईडी की तरफ से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो इस दलील को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। लेकिन कल जब ईडी ने शाम को गिरफ्तारी कर ली है, हालांकि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज सुबह के कविता को दिल्ली लाया जाएगा, पर कल रात को ही उनको दिल्ली जो है ईडी की टीम लेकर आ गई है कमर्शियल फ्लाइट के द्वारा और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद देखना ये होगा कि क्या कुछ ईडी उनसे उगलवा सकती है, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि अगर सरकारी गवाह वो बन जाती है तो जो ईडी ने 100 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया हुआ है, तो इसमें ईडी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि एक जो उन्होंने हिरासत में जिसको लिया है उसके बाद अगर वो सरकारी गवाह बन जाए और अपनी तरफ से कुछ ऐसी बातें बता दे ईडी को जिससे उन्हें हो सकता है कि आगे अरेस्ट करने में आसानी मिले, या फिर जो लगातार समन अरविंद केजरीवाल को वो भेज रहे थे उस पर कोर्ट के द्वारा वो गिरफ्तारी के वारंट ईडी ला सकती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जब कोर्ट में पेश किया जाएगा उनको बहुत भारी सुरक्षा का इंतजाम रहने वाला है, क्योंकि बीआरएस ने विरोध प्रदर्शन की बात कही है कि विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल भी ईडी की टीम जब उन्हें लेकर आ रही थी तो वहां पर बीआरएस के कार्यकर्ता आ गए थे जिन्होंने नारेबाजी भी की थी, तो इसी के चलते हो सकता है कि उनको रात को वहां पर नहीं रोका गया, उनको दिल्ली ले आया गया। अब दिल्ली में देखना ये होगा कि कोर्ट में उनकी तरफ से क्या दलील दी जाती है, क्योंकि उनके परिवार ने लगातार ये आरोप लगाया था कि ईडी के पास ट्रांजिट वारंट नहीं है, उसके बाद भी ईडी उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। तो अब जब कोर्ट में पेश किया जाएगा के कविता की वकील की तरफ से क्या कुछ बातें कही जाएंगी, क्योंकि असंवैधानिक तो उन्होंने इस अरेस्ट को बता ही दिया है और अक्सर ऐसा होता भी है कि असंवैधानिक इस अरेस्ट को उन्होंने बताया है। अब जब ईडी उन्हें पेश करेगी क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जानकारी जो मिलेगी वो रिमांड पर लेने के बाद मिलेगी, क्या कस्टडी मिल पाती है, रिमांड मिल पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। के कविता को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा ईडी की टीम की ओर से। आयुष, जानकारी ये भी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा और साथ ही साथ साउथ कनेक्शन चूंकि सामने आया था, पहली गिरफ्तारी के कविता की हुई, क्या कुछ और भी बड़े नाम हैं साउथ से जुड़े हुए जिनकी गिरफ्तारी होना बाकी है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, क्योंकि ईडी ने ये जब आरोप लगाए थे तो उन्होंने कहा था साउथ कनेक्शन हो सकता है किसी एक व्यक्ति का, खासतौर पर उन्होंने नाम नहीं लिया था। हालांकि पिछले साल 3-4 बार जो है पूछताछ की गई थी के कविता से और अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। कल शाम को 5:20 पर उनको हिरासत में लिया गया। और जहाँ तक आपने बताया सुप्रीम कोर्ट की बात, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पहले ही दलील दे रखी थी कि ईडी कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेगी, उसके बाद भी ईडी ने उनको कल हिरासत में ले लिया है। अब ये उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने असंवैधानिक तो बता ही दिया है इस अरेस्ट को कि ये असंवैधानिक है, ऐसे ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। परिवार ने भी लगातार कल ये आरोप लगाए थे कि ट्रांजिट वारंट ईडी के पास नहीं है, उसके बाद भी ईडी उन्हें दिल्ली लेकर आ गई है। ठीक है, और बीआरएस की ओर से आज प्रदेश भर में प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहां पर देखना होगा कि अब आगे जब कोर्ट में पेशी होती है तो रिमांड क्या के कविता की ईडी की टीम को मिलती है। आपका शुक्रिया फिलहाल आयुष इस पूरी